4 साल के बैन के बाद आखिरकार पीआईए का यूरोप के लिए फ्लाइट्स की पाबंदी उठा दी गई है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पीआईए का हाल इतना बुरा है कि ये उनके लिए एक नए चैप्टर का आगाज होगा और आने वाले दिनों में अमेरिका की फ्लाइट्स का रास्ता भी खुलेगा या एक और शॉर्ट टर्म रिलीफ बनकर ही रह जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये पीआईए के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ईएएसए यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से ये 4 साल का बैन सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान कर रहा था, लेकिन अब रेवेन्यू का एक नया रास्ता खुलने से काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। मगर असल सवाल ये है कि क्या ये परमिशन उन्हें उनका खोया हुआ स्टेटस वापस दिलाएगी या पीआईए अब भी अपनी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मुश्किलात में घिरा रहेगा। 2020 में पीआईए पर यह बैन उस वक्त लगाया गया जब कराची में होने वाले पीआईए के प्लेन क्रैश के बाद पायलट्स के जाली लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया। ईएएसए का कहना था कि पीसीएए यानी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में फेल हो गई थी। ये बैन सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं था, इसने पीआईए की रेपुटेशन और रेवेन्यू को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया। अब ये बैन खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने कई रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीसीएए के रेगुलेशंस और ओवरसाइट को काबिले तारीफ हद तक इम्प्रूव किया गया है। पीसीएए ने आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी डेफिशिएंसीज को एड्रेस करते हुए करेक्टिव एक्शन प्लान प्रेजेंट किया, जो उन रिफॉर्म्स का सबूत है जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए जरूरी हैं। ईएएसए के इस फैसले के बाद पीआईए ने यूरोप में अपनी फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसमें पेरिस, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम अहम डेस्टिनेशंस हैं। ये रूट सिर्फ पेपर के दिखाने नहीं बल्कि पीआईए के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त पीआईए को अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को एक्सपेंड करने की जरूरत है, जो अभी सिर्फ 34 प्लेन्स पर है। ये फ्लीट उनके हालिया और आने वाले नए रूट्स के लिए नाकाफी हैं और प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ये एक और चैलेंज बनकर सामने आया है। लेकिन अभी सब इतना भी परफेक्ट नहीं हुआ। ईएएसए ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि पीसीएए और पीआईए के ऊपर मुसलसल मॉनिटरिंग की जरूरत होगी और अगर कोई सेफ्टी वायलेशन सामने आई तो ये बैन दोबारा लगाया जा सकता है। ये पीआईए के लिए एक रिमाइंडर है कि उन्हें अपनी ऑपरेशनल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हाई लेवल पर रखना होगा, वरना पहले से ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी तक पीआईए के लिए अपना बैन खत्म नहीं किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने एविएशन सेक्टर में मजीद इंप्रूवमेंट्स नहीं करता, उनका एयर स्पेस पीआईए के लिए बंद रहेगा। ये पाबंदी पीआईए के लिए एक ग्लोबल एयरलाइन बनने में एक बड़ी रुकावट है, खासकर जब उनका कंपटीशन एमिरेट्स और कतर एयरवेज के साथ है। पीआईए का यूरोप के लिए बैन हटना सिर्फ एक पहला स्टेप है। अगर पीआईए ने अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चैलेंजेस को बेहतर नहीं किया तो ये कामयाबी सिर्फ टेम्पररी होगी और ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं तो ये स्टेप उनके लिए एक नए दौर का आगाज हो सकता है।